आइए दोस्तों, जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। बिहार बिजली विभाग के अंदर एक न्यू वैकेंसी आ गई है जिसे बहुत ही लोगों को इंतज़ार था। इनका ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम इसमें जो एलिजिबिलिटी रखा गया है, यानी कि क्राइटेरिया, योग्यता जो रखी गई है वो फोकानिया पास है। अगर आप फोकानिया पास नहीं है या फिर किसी बोर्ड से भी कम मैट्रिक पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली मेरा ये चैनल फोकानिया और मदरसा बोर्ड से रिलेटेड है, तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे फोकानिया मौलवी पास आउट हैं और वो बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश में, तो उन तक ये खबर पहुंचे। ठीक है, तो इस वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। सैलरी भी आप लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि इसी तरह की हर अपडेट और पल पल की खबर आप लोगों को इस चैनल पर दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को इसमें कामकाज क्या और कैसे सब चीज़ आपको हम बताएंगे, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। सबसे पहला देखेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। जिस तरह आपके घरों में बिजली जलती होगी, ठीक है, आपके दरवाज़ों पर पोल होगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर होगा आपके भी गांव में, तो ये सभी कैसे होता है, तो इसका भी डिसाइड जो है कंपनी करती है। और कंपनी खुद अपने से तो नहीं करेगी ना, क्योंकि उनके पास भी कुछ स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत NBPDCL, ठीक है, क्या कहते हैं, उसके बाद नॉर्थ, शायद इस तरह करके आता है SBPDCL, क्योंकि अपने बिहार के अंदर नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट बहुत सारे कंपनी चल रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत कुल मिलाकर के 2000 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसी 2000 पदों के अंदर जो है, क्या कहते हैं, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि कम से कम आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि फोकानिया पास पर बहाली आई हुई है। ठीक है, चलिए सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो लिखा हुआ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स एन अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ग्रेड 3। ठीक है, पोस्ट का नाम है टेक्निकल ग्रेड 3 फॉर इट्स हेड ऑफिस इन फील्ड ऑफिसर्स और क्या कहते हैं ऑफ इट्स सब्सिडरी। तो ये सभी चीज़ को आपको नहीं समझना है, डायरेक्टली आपको आना है मेन पॉइंट पर। देखिए सबसे पहला चीज़ समझिए, तो पोस्ट है। पोस्ट क्या है? टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट है। ठीक है, कुल मिलाकर के इसमें 2000 पोस्ट रखे गए। ठीक, तो देखिए 2000 जो पोस्ट रखे गए, तो इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट है। जिस तरह जनरल के लिए यहाँ है, EWS के लिए यहाँ है, SC के लिए यहाँ है, ST के लिए यहाँ है, EBC के लिए यहाँ है, BC के लिए यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी कैटेगरी को मिला करके कुल मिला करके 2000 पद है। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो समझिए एक सीट आपका कन्फर्म है। ओके, सबसे पहला चीज़ तो आपको हमने पोस्ट के बारे में भी बता दिया। ठीक है, जिस तरह थोड़ा सा आप ऊपर कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए, क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी मांगा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी अगर कोई भी जॉब को आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला चीज़ होता है कि आप पढ़े लिखे कहाँ तक हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि मस्ट है पास्ट मैट्रिकुलेशन फॉर क्या और इट्स इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि ये कह रहा है कि आप किसी भी बोर्ड से, चाहे दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, उससे आप कम से कम मैट्रिकुलेशन के बराबर कोई भी डिग्री हासिल की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत प्यारे साथियों आपका फोकानिया भी आता है। अगर आप फोकानिया पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आ गया। जब थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा आप ऊपर तो यहाँ पर सारा चीज़ बताया गया है। देखिए सबसे पहला चीज़ समझिए कि कोई भी जो जॉब होता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले जब आपकी ज्वाइनिंग हुआ करता है तो उसमें सबसे पहले आपका ट्रेनिंग चलता है। क्या समझे? तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको रुपया नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड में जो आपको रुपया दिया जाएगा वो 9000 से स्टार्ट करके 15000 रुपये तक दिया जाएगा। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड समाप्त हो जाएगा प्यारे साथियों, तो लेवल 4 के तहत आपको रुपया दिया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और क्या कहते हैं अच्छी वैकेंसी है ये।
इसके लिए लोग बहुत ही दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। एज इसमें क्या होनी चाहिए तो उस एज को समझिए। एज लिमिट जो रखा गया है मिनिमम यानी कि कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए 18 वर्ष, SC ST सभी के लिए 18 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो जनरल कैटेगरी से आते होंगे उनको 37 साल दिया गया है। SC ST EBC BC यहाँ पर देख लीजिए आप किस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो एज लिमिट की भी आपको हमने बता दिया कि कैसे और क्या चीज़ है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा जब स्क्रॉल कीजिएगा तो इसमें कुछ जैसे SC ST है तो उन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आइए एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि जब आप फॉर्म को भरेंगे तो इसमें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी दिया गया है। जो जनरल कैटेगरी से है, EBC से है, BC से है, तो जो जनरल कैटेगरी EBC और BC से है उनको 1500 रुपये यानी कि 1500 रुपये लगेगा। और जो कैंडिडेट SC ST से है उनको जो है प्यारे साथियों कुल मिलाकर के 375 रुपया लगेंगे, ओके। ये फॉर्म फीस है। उसके बाद जब आएंगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख रहे होंगे कि 7 नंबर में आपका इसमें सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो सिलेक्शन जो आपका इसमें होगा प्यारे साथियों वो CBT विल बी कंडक्ट फॉर द कैंडिडेट्स हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट, यानी कि जब आपका एग्जाम लिया जाएगा वो CBT मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। इस हिसाब से तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसके हिसाब से आप जितना नंबर लाते हैं उस हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब देखिए यहाँ पर जो पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, उस चीज़ को पहले समझिए कि पढ़ना क्या क्या है, अप्लाई कब से शुरू हो रही है वो सभी चीज़। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स है, यानी कि इसमें फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो कब से है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 1/4/2024, क्लोजिंग डेट 3/4/2024, ठीक है। उसके बाद है डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो मई या फिर जून में लिया जाएगा। फॉर्म जो अप्लाई होगा वो 1/4/2024 से स्टार्ट होकर के 30/4/2024 तक चलेगा। और आप लोगों का टेस्ट जो होगा ऑनलाइन जिसमें आप लोगों का रिजल्ट बनेगा वो मई या फिर जून 2024 में लिया जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने का भी प्रोसेस आपको बताएंगे, उससे पहले थोड़ा सा आप सिलेबस को समझिए कि इसमें सिलेबस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। ये देखिए सिलेबस ऑफ फॉर क्या कहते हैं कंडक्शन ऑफ CBT टू द पोस्ट ऑफ टेक्निकल क्या कहते हैं ग्रेड 3, इनका जो यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया हुआ है कि आपके क्वेश्चन और सवालात कहाँ कहाँ से आएंगे। तो ये देखिए सबसे पहला चीज़ देखिए जनरल नॉलेज 10th लेवल, यानी कि 10th लेवल का जितने भी जनरल नॉलेज है उससे पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज के अंदर 10th लेवल में करेंट अफेयर्स, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद इस तरह से देखेंगे लोकल रीजनिंग 10th लेवल पूछा जाएगा, जनरल हिंदी 10th लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश एंड क्या कहते हैं कॉम्प्रहेंशन 10th लेवल का पूछा जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कुछ कंप्यूटर का भी आपके पास नॉलेज रहना चाहिए, उस हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ पर ये सारे पोस्ट है, ठीक है, और ये सारे चीज़ को आपको पढ़कर जाना होगा। कोई ज़्यादा चीज़ आपको इसमें पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा ही है। अगर आप चाहें इस पर माइंड लगा करके तो बढ़िया से पढ़ सकते हैं। इस चीज़ को आप देख लीजिए, जिस तरह ये टॉपिक दिया हुआ है ये सभी टॉपिक को अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर हो कहीं पर भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है, आप उसके लिए घबराए नहीं। अगर आप चाहते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो प्लीज़ मुझे यस लिख करके बता दीजिए, ताकि आप लोगों की तैयारी के लिए मैं प्रॉपर कोई एक शिक्षक को दे दूं जिससे आप तैयारी करके बेहतरीन से बेहतरीन मार्क ला पाए। इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट राब्ता में हैं। अगर आप चाहें तो आप भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है प्यारे साथियों L2 भैया, ठीक है। वहाँ पर जाकर के आप बिला आसानी बिला झिझक कुछ भी पूछताछ कर सकते हैं। आज की इस वीडियोज़ को भी यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।